सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं उन सभी बच्चों के लिए जो डी फार्मा 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बायोलॉजी का वो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को ये जो सीरीज में लेकर आया हूं, इस सीरीज में मैं आप लोगों को ओनली 300 क्वेश्चन से 350 क्वेश्चंस कराऊंगा अब, और वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा और बहुत मजा आने वाला है। और ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग दो। देखो, ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कब आया था। ये 2025 में आया था, 2024 में आया था, 2021 में और 2020 में। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कोशिका चक्र में, ठीक है, कोशिका चक्र का कौन सा चरण अधिकतम अपचायी सक्रियता दिखाता है, मतलब अधिकतम अपचायी सक्रियता दिखाता है। वो कौन सा चरण होता है? वो चरण होता है जीवन चरण। कौन सा चरण? जीवन चरण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आरएनए की कोशिका होती है, जो आरएनए होता है, उसमें बड़ा प्रोटीन, मतलब अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, अधिक प्रोटीन जाता है। ठीक है, और ये बड़ा कोशिका होता है। क्या होता है? इस प्रकार की कोशिका जो जीएन कोशिका होती है, ये बड़े टाइप की कोशिका होती है। ठीक है, यहां से आपके 3 क्वेश्चंस क्लियर हुए। ठीक है, सबसे पहला, ये बड़े टाइप की कोशिका होती है और इसमें आरएनए जो कि प्रोटीन या अन्य पोषक तत्वों को पहुंचाने में कार्य करता है। ठीक है, यहां तक जो ये अधिकतम चक्र उपचय होता है। ठीक है, इसमें जीएन चरण की जो कोशिका होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, समझ में आया? मतलब और कोशिका के मुकाबले ये बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, डीएनए प्रकृति के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? जो डीएनए में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चे बता देंगे। वो क्या होता है? डीएनए में क्या होता है? पॉलीमेरेज है। ठीक है, कौन सी उत्तरदायी एंजाइम होता है? वो पॉलीमेरेज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए पॉलीमेरेज। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लो, मैं सभी क्वेश्चंस को बता रहा हूं कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देख लो, यहां पर ये क्वेश्चंस बताओ, इस क्वेश्चंस का जवाब। ये भी आपसे पूछा गया था 2025 में, 2023 में, 2022 में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। देखो क्या कह रहा है, मानव रक्त का सामान्य प्रसरण दाब कितना होता है? बताओ, मानव रक्त का जो प्रसरण दाब होता है वो कितना होता है? वो होता है 7.6 ATM। ठीक है, कितना होता है? 7.6 ATM। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.6 ATM। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है। ठीक है, मैं आपको 350 क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे अलग आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, पूरी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। ठीक है, उन 350 क्वेश्चंस को रट लोगे तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, उससे अलग एक भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे दिया हूं। 15 क्वेश्चंस का मैंने एक वीडियो दे दिया है, तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, डी फार्मा 2026 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चंस का जवाब दो। देखो, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, रक्त में कैल्शियम स्तर को कौन सा नियंत्रित करता है? इनमें में से कौन सा है जो कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है? जैसे कोई को ऑक्सीजन को करता होगा, कोई क्या करता होगा, सोडियम का करता होगा, कोई क्या करता होगा, सभी चीजों का, जैसे बोरान का करता होगा। सब आपके शरीर में सारी चीजें होती है ना, तो थोड़ी मात्रा में होती है लेकिन होती जरूर है। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा क्या कह रहा है, कैल्शियम स्तर को कौन नियंत्रित करता है, इसको आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल का, और ये क्वेश्चंस पूछा गया था ओनली 2025 में। ठीक है, 2025 में, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जामिनर को दिख गया है तो 2026 में गारंटी है कि पूरा आएगा ये। ठीक है, पूरा का पूरा आप लोग इसे लिख लीजिए और स्टार लगा लीजिए। ठीक है, यहां पर क्या है, कैल्शियम स्तर को कौन नियंत्रित करता है? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में। आपने तो आंसर देख लिया होगा, क्यों मैं ये आंसर क्यों लिखा हूं?
जब मैं आपको पीडीएफ देता हूं ना तो वो मैं आंसर नहीं लिख कर लेकर आता, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप आंसर नहीं लिख कर लेकर आते, आप पीडीएफ तो दे देते हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर है। मैं आपको ये सारा पीडीएफ आपको अपने ऐप पर देता हूं, पॉलिटेक्निक सफर ऐप पर है, ठीक है। तो जाओ ना, डी फार्मा का स्टडी मटेरियल में जाओ, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक पीडीएफ जितना मैं वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब पर, उतना मैं पीडीएफ अपने ऐप पर कर देता हूं, ठीक है। तो आप लोग जाओ वहां पर डाउनलोड करो और देखो कि कैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को रट लो, मैं 350 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूं जब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके पहले मैं आपको दे दूंगा, उसके 4 दिन पहले मैं आपका पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा एक बार फिर से। मैं आपको छोटा छोटा वीडियो दे रहा हूं क्योंकि आप लोग इन 15-15 क्वेश्चंस को याद कर लोगे। अगर आपको 20 दिन, अभी आपके एग्जाम 20 दिन लगभग होंगे, ठीक है, 20 दिन के बाद ही आपका एग्जाम होने वाला होगा, ठीक है। तो इन सभी को अगर आप लोग 20 दिन में याद कर लेते हो 15-15 क्वेश्चन, तो आपका 300-350 क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, रक्त में कैल्शियम स्तर को कौन करता है, वो तो आप लोग जान ही गए हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बता दो, इसका राइट आंसर बताओ सभी बच्चे, सभी बच्चे बताओ। यहां पर क्या हो गया, न्यूफ्रॉन के किस भाग का अधिकतम पुनः अवशोषण होता है, बताओ सभी बच्चे बता दो। यहां पर क्या कह रहा है, न्यूफ्रॉन के किस भाग का अधिकतम अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण होता है। तो कौन सा भाग होता है, कौन सा भाग होता है, सभी बच्चे बता दो, कौन सा भाग होता है, बताओ कौन सा भाग होता है, ट्यूबाइल, ठीक है। कौन सा भाग, ट्यूबाइल इज राइट आंसर, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं कहीं आपको ना ट्यूबाइल लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं ये पूरा नाम लिखा हुआ दिख जाएगा, कहीं पर ट्यूबाइल लिखा हुआ दिख जाएगा, तो उसे आपको लगा ही देना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी बच्चे, इस क्वेश्चंस का जवाब देखो। ये क्वेश्चंस आपको मैं आंसर इसलिए यहाँ पर आपको वीडियोस में आंसर दिख जाता है, बट आप लोग ये मत कहिएगा कि सर आंसर क्यों दिख जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसका जवाब दोगे, आपको खुद मालूम होना चाहिए, आपको आंसर नहीं, केवल आपको क्या पढ़ना है, केवल आपको पढ़ना है, बता दो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्वेश्चन और उसका जवाब देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, बताओ सभी बच्चे। क्या है यहाँ पर, कह रहा है फेफड़े में सफोकेटेंट का कार्य क्या होता है। इसका कार्य क्या होता है, सतह, जो सतह होता है ना उसका तनाव कम करने के लिए। मान लीजिए जो फेफड़ा होता है आपका, जो सफोकेटेंट जो होता है ना, उसमें जैसे लिक्विड, आपने एक चीज लिक्विड देखा होगा, जैसे आपका इंजन जो रहता है, मान लीजिए गाड़ी का जो इंजन रहता है, उस पर मोबिल छोड़ते हो क्योंकि वो इंजन अच्छी तरीके से चले, या ग्रीस लगाते हो कि वो इंजन अच्छी तरीके से चले, तो वही चीज आपके फेफड़े में भी होता है, ठीक है, उसी प्रकार का, ठीक है। तो आपके सरफेस पर जो फेफड़े का सरफेस होता है उसका तनाव कम करने के लिए एक लिक्विड की भांत क्या होता है, सर्फेकेटेंट, ठीक है, ये आपका होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका तनाव कम करने के लिए, ठीक है, उसका तनाव कम करने के लिए इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। अब आंसर मैं आपको नहीं दिखाने वाला, देखो टीकाकरण के बाद किस प्रकार का प्रतिरक्षा बनती है, बताओ टीकाकरण के बाद किस प्रकार का प्रतिरक्षा बनती है। सबसे पहला अगर मान लीजिए पोलियो का टीकाकरण होता है ना छोटे बच्चों का, तो वो किस प्रकार का प्रतिरक्षा करती है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं करती, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जैसे आपको टीका लग गया तो बहुत सारे बच्चों को पोलियो हो जाता था, ठीक है। अब पोलियो का ऐसा टीका आ गया है जो बच्चों को बचा लेता है, तो वो एक प्रकार का प्राकृतिक के साथ आप लोग नहीं खेल सकते। प्राकृतिक अगर चाहेगा तो आपका टीका नहीं काम करेगा, ठीक है। तो प्राकृतिक वाला तो गलत हो जाएगा, तो आपने कृत्रिम बनाया है, ठीक है, उसे कृत्रिम रूप से बनाया है, तो कृत्रिम रूप से सक्रिय प्रतिरक्षा करता है, ठीक है, वो कृत्रिम रूप से सक्रिय प्रतिरक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है अनुवांशिक
कूट मतलब जेनेटिक कोड कैसा होता है, बताओ जेनेटिक कोड। अब ये बताओ, आपका आनुवंशिक मतलब जेनेटिक कोड ऐसा होता है कि आपके माता पिता का जो जेनेटिक है आप में आ जाता है, मतलब माता और पिता का मिलकर आप में आ जाता है, ठीक है। जब मान लीजिए कोई एक जानवर है, जानवर का बच्चा हुआ, तो वो क्या होगा, उसके पिता और उसके माता का जो जेनेटिक है वो उस बच्चे में आता है। तो इसका मतलब किसी का जेनेटिक मिलता नहीं, बट माँ और बाप, जो माँ और बाप होता है ना, उसका जेनेटिक से चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का जेनेटिक उसमें पाया जाता है। तो इसीलिए चेक कर लेते हैं कि ये इन्हीं का बेटा है, ठीक है, या इन्हीं की बेटी है। तो जेनेटिक ऐसी है, जेनेटिक ऐसा जेनेटिक कोड ऐसा है ना, जो किसी एक क्या कह होता है, वो यूनिवर्सल में पाया जाता है, मतलब वो कहीं कहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता में ही पाया जाएगा आपकी भांति, मतलब कुछ ही चीजें आपकी भांति पाया जाता है, ना कि पूरी तरह से। सब आदमी अलग ही होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ठीक है। आप देखो, मान लीजिए आपने अंगूठा लगाया, पैसा निकालने के लिए आपने अंगूठा लगाया, ठीक है, क्या निकाला, पैसा निकालने के लिए आपने अंगूठा लगाया, और अंगूठा लगाया तो अंगूठा आप ही का काम करेगा, ना कि आपके भाई का, ना कि आपके माता पिता का। वहां पर अंगूठा आपके माता पिता का भी नहीं काम करेगा, और ना ही आपका, मतलब ना ही आपके भाई का, ठीक है, आपका ही काम करेगा। तो वो भी एक जेनेटिक कोड है, ठीक है, तो वो मैच नहीं खाता, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, हृदय की गति को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, बताओ, हृदय की गति को बताओ। मेडुल, कौन सा भाग, मेडुल भाग जो होता है वो क्या करता है, वो आपके हृदय की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, हृदय की गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को बताओ। ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखो, क्या करता है कोशिका, कोशिका में जो एटीपी होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। लेकिन जो एटीपी होता है वो एक ग्लूकोज में कितना बनता है, एक ग्लूकोज के अणु का कितना बनता है, बताओ। जो एटीपी होता है वो एक ग्लूकोज के अणु से कितना एटीपी बनता है, सबसे पहले ये बताओ कितना एटीपी बनता है। वो बनता है कितना, 38 एटीपी बनता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 32 से लेकर 38 तक, ठीक है, इतना दिया रहता है रेंज, ये रेंज दिया रहता है, बट आपको 38 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38, ठीक है। एक ग्लूकोज के अणु से कितना एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। और ये क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि आपको ऊर्जा का आपूर्ति करता है। क्या करता है, ऊर्जा को आपूर्ति करता है। मतलब अगर ऊर्जा आपके शरीर में, आपने खाना खाया तो उसका तो ऊर्जा आपको मिलेगा ही, तो आप उसका अगर काम कर लिए, जो खाना खाया उसका अगर आपने काम कर लिया, लेकिन आपको एक्स्ट्रा काम करना है तो आपको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन। और मैं आपको बता दूं ना, जितने पूरा आपने मान लीजिए खाना कितना खाया, मान लीजिए खाना आपने तीनों टाइम खाया, सुबह दोपहर शाम को, तो जितना एनर्जी आपको मिलता है ना, उसका एनर्जी आपको सबसे ज्यादा कहाँ किस में मिल जाएगा, आपको खजूर में। कितने खजूर में, लगभग आप 4 खजूर खा लो, ठीक है, 4 खजूर खा लो तो आपने जो सुबह और दोपहर और शाम को, ठीक है, जो खाना खाया ना, उस खाने से जो आपको एनर्जी मिली है वो 4 खजूर से मिल जाएगी। इतना ताकत होता है खजूर में, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप केवल 4 खजूर खाओ और दिन भर खाना ना खाओ, ऐसा नहीं है। आपको एनर्जी आपको खजूर देगा, बट आपका पेट भरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेट को भरा होना चाहिए। खजूर से आपका कुछ नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए आपको एनर्जी तो मिल जाएगी, बट आप लोग पेट भरा, जब पेट खाली रहेगा तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, जो कि आपको दाल चावल और पेट भरने में मदद करता है, ठीक है। पेट भरा होगा, फिर उसके ऊपर से अगर आपने क्या खा लिया, 4 खजूर खा लिया या 1-2 खजूर खा लिया, तो
तो आपको एनर्जी भरपूर मिल जाएगी और एनर्जी मिलने के बाद आप भरपूर काम कर सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दो, ये तो सभी बच्चे जानते होंगे। क्या कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? वो विटामिन के की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विटामिन के। उसके बाद विटामिन ऐसी कौन सी रोग होती है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी होती है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, ये बीमारी होता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? बोर बोर प्रभाव किससे संबंधित है? बताओ, बोर प्रभाव किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताओ। ये किससे संबंधित है? ये पीएच और ऑक्सीजन बंध के। ठीक है, किससे? ये पीएच और ऑक्सीजन बंध के संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब दो। क्या कह रहा है? फाइब्रिनोजन। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन सा बदलता है? बताओ, फाइब्रिन में कौन बदलता है? इसमें बताओ, सभी बच्चे बता दो, फाइब्रिन में कौन बदलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को रट लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे 2025 2023, ठीक है, किसमें? 2025 में, 2023 में और 2024 में भी पूछा गया है, 2022 में, मतलब लगातार 4 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में कितने बच्चे बता सकते हैं? इसका दूसरा नाम बता दीजिए। लाइसोसोम का दूसरा नाम बता दीजिए। जो बच्चे बता देगा मैं उसे जानूंगा, हाँ ये टैलेंटेड बच्चा है। बताओ, लाइसोसोम का दूसरा नाम, इसे क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैला। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैला। मतलब अगर आपको कोशिका के ऊपर चोट लग गया और आपकी कोशिका काम नहीं कर रही है तो ये खुद फूट जाएगा, ये खुद अपने आप को नष्ट करेगा और नष्ट करने के बाद उस कोशिका को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। और जो लाइसोसोम होता है ये आपके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण वर्क करता है। आप कहोगे सर क्यों? अगर आपके कोशिका को ये मार सकता है, ठीक है, क्या करता है? लाइसोसोम आपके कोशिका को मार देता है, बट अच्छा काम क्या करता है? सर से पूछोगे सर अच्छा काम क्या करता है? अच्छा काम ये करता है, आपके शरीर में ना जो गंदी चीजें होती हैं, ठीक है, जो गंदी चीजें होती हैं लाइसोसोम खाता है। जो गंदी चीजें होती हैं वो लाइसोसोम पचा लेता है। अब सोच लो कितना अच्छा काम करता है। आपके शरीर का गंदा चीज जो आपके ऐसा प्रकृति ने बनाया है आपके शरीर को, तो जो क्या कहता है, लाइसोसोम जो होता है वो आपके शरीर के गंदे चीज को पचा लेता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन। ठीक है, क्या इसका मुख्य कार्य? पाचन। ठीक है, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य कौन सा गैस ले जाता है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो अधिकतर ऑक्सीजन, क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? किस अंग में द्विरक्त आपूर्ति होती है? बताओ, ऐसा कौन सा अंग है जिसमें द्विरक्त आपूर्ति होती है? मतलब द्विरक्त क्या होता है? मतलब एक तो आपका हृदय, ठीक है, हृदय जो होता है वो आपके शरीर में क्या करता है? पंप करता है पूरे शरीर में। लेकिन एक अंग और है जो आपके शरीर में क्या करता है? फैलाता है, आपके शरीर में खून को बढ़ाता है, मतलब भेजता रहता है। वो कौन सी ग्रंथि जो आज तक आपने पढ़ा नहीं? बताओ, वो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो आपने आज तक पढ़ा नहीं ना ये क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 2026 में ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज तक आपने पढ़ा ही नहीं इस क्वेश्चंस को। देखो, द्विरक्त आपूर्ति होती है, मतलब द्विरक्त आपूर्ति किस में होती है? यकृत में। किस में होती है? यकृत में। यकृत में दो प्रकार की नलियां पाई जाती है। वो कौन सी होती है? आओ मैं आपको दिखाता हूं। देखो,
ये दो प्रकार की धमनी होती है और एक शिरा होता है। ठीक है, क्या होता है? एक धमनी होती है और एक शिरा होता है। जो धमनी होती है उसका नाम ये होता है हेपेटिक। ठीक है, हेपेटिक धमनी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? पोर्टल धम मतलब सिरा। क्या होता है? पोर्टल सिरा। अब देखो दोनों का कार्य क्या होता है, क्या है? या ऑक्सीजन युक्त रक्त, मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से यकृत तक लाती है। ठीक है, ये जो आपकी धमनी है ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से यकृत तक लाती है और जो यकृत को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन होगा, वो कहां तक लेकर जाएगी? आपके आपके कहां तक? लीवर तक। ठीक है, यकृत तक। और जो यकृत को ऑक्सीजन का आपूर्ति करती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिरा क्या करता है? यह पोषक तत्व से भरपूर होता है। ठीक है, जो सिरा होता है यह पोषक तत्व से भरपूर होता है, लेकिन कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोटे आंत, ठीक है, कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोटे आंत में, ठीक है, छोटे आंत अन्य पाचन अंगों से यकृत तक लाती है। ठीक है, अन्य पाचन के अंगों से यकृत तक लाती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, ये चीजें समझ में आया? इसमें क्या होती है? एक में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है और एक में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन इसमें पोषक तत्व ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए आप लोग पॉलिटेक्निक सफर चैनल पर आ चुके हो, और जब अगर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर कोई नहीं देने वाला जो कि आपके एग्जाम में आता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस आपको याद करना है, एक एक पॉइंट याद करना है, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। ये चीजें आपको पीडीएफ हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी बच्चे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, जो बच्चे इसको पूर्ण रूप से याद करना चाहते हैं, हमारे 350 क्वेश्चंस को पूर्ण रूप से याद करना चाहते हैं, ठीक है, जो 350 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आया हूं, इसको अगर याद करना चाहते हैं या पहले लेना चाहते हैं तो उनको मैंने शिखर बैच में करा रखा है। ठीक है, शिखर बैच में अभी ये कितने रुपए में था? ये कितने रुपए में? 499 वाला कोर्स। ठीक है, 499 वाला कोर्स मात्र 99 रुपए में था। बट बहुत सारे बच्चे कहे सर मैं बहुत गरीब हूं, मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता, बट आप और कम कर दीजिए सर, मैं पढ़ सकूं ताकि, तो उनको मैं 49 रुपए में दे रहा हूं। यही यही 499 वाला कोर्स 49 रुपए में, कोई ज्यादा पैसा नहीं है, मैं आपको डबल डिस्काउंट दे दिया हूं। ठीक है, तो यार इसका फायदा उठा लो, अगर डबल डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप लोग जाकर 49 में ये 350 क्वेश्चंस का वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए शिखर बैच को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छा खासा डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ठीक है, और आपको मैं गारंटी करता हूँ इसी 49 रुपए में आपका सिलेक्शन पक्का। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। और हाँ, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।